नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है सुंदर रचना। और इस सुंदर रचना में कर्मों के विविध प्रकार के करणों की चर्चा चल रही थी और विविध प्रकार की कर्मों की इन अवस्थाओं में हम यहाँ बंध की चर्चा, उत्कर्षण, संक्रमण और अपकर्षण, इन चार करणों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। बंध, उत्कर्षण, बंध माने कर्म का बंधना, उत्कर्षण माने वृद्धि को प्राप्त होना, संक्रमण माने बदल जाना और अपकर्षण माने घट जाना। कल अंतिम चरणों में हमने इन्हीं सब बातों को बतलाने के लिए एक उदाहरण आपके सामने बतलाया था। आप लोगों के ध्यान में होगा, घर में आने वाले मेहमान का। मेहमान आने वाले हैं या कोई मीटिंग फाइनल हो गई है, मीटिंग फिक्स हो गई है, किसी तरह का कोई आयोजन है, किसी व्यक्ति के आने का समय नक्की है, देर से आना उत्कर्षण कहलाता है, जल्दी आ जाना अपकर्षण कहलाता है। समय से आना उसे उदय कह करके बुलाएंगे और उनकी जगह किसी और का आ जाना इसे संक्रमण कह करके पुकारेंगे। इसी तरह से एक के साथ में अनेक का आ जाना इसे उदीर्णा कहेंगे। ये उदीर्णा संबंधी अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उदीर्णा, कर्म का फल देना, ये उदीर्णा कहलाता है। कौन कौन से कर्म किस प्रकार से फल देते हैं, उदीर्णा पूर्वक फल देते हैं। वास्तव में जो उदीर्णा होती है ना, ये उदीर्णा माने ग्रुप में फल देना, इसे उदीर्णा कहते हैं। उदीर्णा क्या चीज़ होती है? ग्रुप में फल देना। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, आपको समझने जैसी भाषा में। माने जो भी कर्म बंधे हैं हमारे साथ में, वे बंधे हुए कर्म एक साथ आ गए, बाद में आने वाले थे, जल्दी आ गए, समूह में आ गए एक साथ, और एक साथ आकर के सबने फल दे दिया, बस ये कहलाता है उदीर्णा। जैसे और इस उदीर्णा को यदि मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, एक एक ड्रॉप करके पानी गिर रहा है, ये है उदय। आज उदय की भी चर्चा अपन यहाँ आगे आकर के करेंगे। एक एक ड्रॉप, टप 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 ऐसा पानी गिर रहा है अपने अपने समय अनुसार, ये कहलाता है उदय। और जब वो नल खोल दिया एकदम तो हो गई उदीर्णा। क्या
और नल खोलने के अलावा ऊपर से ही पानी को ऐसे निकाला, वो कहलाती है निर्जरा। समझ में आ रही है बात? तो उदय मतलब जो भी उदीर्णा होगी वो उदय पूर्वक ही होगी, ऐसा है। बिना उदय के उदीर्णा नहीं होती, उदीर्णा उदय पूर्वक ही होती है। उदय ग्रुप में आने का नाम ही उदीर्णा है। बड़ा गजब का स्वरूप है भाई साहब, समझ में आ जावे तो मज़े आ जाए। यार ये क्या गजब की बात कह रहे हो भाई साहब। माने एक एक समय 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 करके हो रहा था, उसका नाम उदय था, और ग्रुप में एक साथ हो गया, उसका नाम उदीर्णा हो गया। यहाँ बहुत तरह के कर्मों की ऐसी स्थिति है, लेकिन इनमें कुछ नियम बतलाए थे, कुछ फॉर्मूले बतलाए थे, आखिर ये परिस्थितियाँ बनती किस प्रकार से है। तो उन्होंने कहा उदयावली, एक उदयावली शब्द कल हमने पढ़ा था आपके बीच में, एक आवली तक उदय में आने वालों पर नंबर डाल दीजिए। क्या जैसे होता है ना कभी कभी ऐसा कि साहब एक काम कीजिए, डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत सारे मरीज को लाइन में लगा दिया। तो फिर हमने ये कहा कि भैया आज हम है ना सिर्फ 15 मरीज तक ही देखेंगे, 15 मरीज फर्स्ट से लेकर के 15 तक ही अभी हम यहाँ देखेंगे, बस उसके आगे नहीं देख पाएंगे। तो फर्स्ट से लेकर के 15 तक जो नक्की कर दिया गया है, जिनका देखना नक्की हो गया है, ये कहलाएंगे उदयावली वाले। बस ये तो आने ही है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। कल मैंने एक चक्की का एग्जाम्पल भी दिया था। चलने वाली जो चक्की है, उस चक्की की जो पाइप लाइन है, उस पाइप में जो आ गया बोले उतना तो आएगा ही। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टंकी यदि ख़त्म हो गई है तो भी पानी आ रहा है आपके नल में, बोले कहाँ से आ रहा है, कि बोले जो पाइप में था वो तो आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ नल बंद है, सुनना बड़ा गजब की बात कहता हूँ, उदाहरण तो से बात क्लियर हो जाती है। जितने उदाहरण बना सकें आप लोग भी बना सकते हैं, इस तरह के उदाहरण तत्काल दिमाग में आते हैं तो फटाफट बताते जाते हैं आपको। हमें टंकी की सफाई करनी थी नया पानी भरने के लिए, तो हमने टंकी की सफाई करनी थी, यह समझ लीजिए या नल बदलना था। क्या नीचे हमारे को नल बदलना है, तो हमने क्या किया, ऊपर जाकर के वॉल्व बंद कर दिया, छत पर जाकर के। क्या कहा, हमें नल बदलना है बाथरूम में और प्लम्बर आया है काम करने के लिए। तो वो उसने कहा कि भाई साहब ये तो टंकी खाली हो जाएगी, आप एक काम करो टंकी का वॉल्व बंद करे आओ। तो टंकी का वॉल्व बंद कर दिया। अब बतलाइए पानी आ रहा है या नहीं, कि पानी तो आ रहा है। बोले कब तक आएगा, बोले जो पाइप लाइन में है ना उसको नहीं रोका जा सकता है। तो जो पाइप लाइन वाली पोजीशन है जिसको रोका नहीं जा सके, इसका नाम है उदीर्णा, कुछ नहीं किया जा सकता है। बात क्लियर हुई कि उदीर्णा किसका नाम है। इतना तो चलेगा ही, पंखा बंद करने के बाद की बात भी कह सकते हो, लेकिन वो यहाँ इतनी घटित नहीं होती है, क्योंकि वो अपन निकलने की बात कह रहे हैं ना, उसकी खिरने की बात कह रहे हैं। तो जिस जगह पर ये ख़त्म होने की स्थिति होगी, पाइप में जो है, मशीन में जो है, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको नहीं रोक सकते आप, उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकते, उस पानी में कुछ फेरबदल भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये कहलाएगी उदीर्णा। लेकिन अब इसी उदीर्णा में जो उदय में आने वाले हैं उनको ही उदीर्णा में मिला दो, बाद में उदय में आने वालों को, तो वो उदीर्णा में आकर के मिल जाते हैं, मतलब उदयावली में आकर के मिल जाते हैं और वो उदय को प्राप्त हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इस उदीर्णा के संदर्भ में, कि जब भी किसी कर्म का कोई फल दिखाई देता है, कोई फल मिलता हुआ दिखाई देता है, तब वह कर्म का फल उदीर्णा में ही दिखाई देता है। क्या क्या कहा, जब भी कोई फल दिखाई दे रहा है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, एकदम कोई परिस्थिति बदल गई, तो ये क्या हुआ, बोले ये उदीर्णा है,
माने उदय में कार्य बहुत नॉर्मल होता है और उदीरणा में कार्य दिखाई देता है। जैसे हमारे वर्तमान में अभी प्रवचन सुनते समय सब लोगों के निद्रा नामक दर्शनावरणी कर्म का उदय है या नहीं है? क्या कहा? हम सबके चल रहा है, बिल्कुल जितने भी लोग हैं सबके, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय से रहित नहीं हो सकते हम लोग। उदय है भाई साहब, बराबर उदय है, लेकिन फिर सोते तो नहीं हैं हम, जागृत होकर के सुन तो रहे हैं। क्या सुनिएगा, बिल्कुल उदय चल रहा है, लेकिन नींद आने की स्थिति कब बनेगी? जब निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीरणा होगी। संतोष जी साहब, जब निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीरणा होती है ना, समझ में आ रही है बात? ये जो हालत हुई है, ये कब हो रही है? ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म के उदय में। जबकि आना ये निद्रा दर्शनावरणी कर्म की उदीरणा में, सॉरी उदीरणा में, उदय में नहीं। उदय में नहीं होगा काम, उदय 24 आवर्स चल रहे हैं। जब उदीरणा आएगी, मतलब एक साथ जब कर्म खिरेंगे तो काम दिखाई देता है। यहाँ भी उदाहरण देकर के समझा रहे हैं, आगे बात बतलाएंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए, कोई भी घटना घटी है नॉर्मल से हट करके, तो वो सारी घटना उदीरणा का काल है, माने उस समय कर्म की उदीरणा हो रही है। जैसे अभी आयु कर्म का उदय चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आयु कर्म का भी उदय चल रहा है ना कि नहीं? मतलब मेरे को आयु कर्म का उदय नहीं चल रहा है। अरे भाई तुम जिंदा बैठे हो, ये आयु कर्म के उदय का काम है। आयु कर्म का उदय नहीं होता तो जिंदा नहीं बैठे होते। अच्छा, आयु कर्म का उदय चल रहा है कि हाँ, लेकिन अब ये आयु कर्म का उदय का मतलब आयु कर्म नष्ट हो रहा है फल देकर के, आयु कर्म खत्म हो रहा है। क्या? फल देकर के खत्म हो रहा है। अब करना क्या है? बात ये है कि जब हुआ एक्सीडेंट, जब आया हार्ट अटैक, क्या जब ऐसा कुछ भी अटैक आ गया, दर्द हो गया, कुछ हो गया, अभी ये जो स्थिति बनी है, अटैक की जो पोजीशन बन गई है, अभी इसमें ये बात और अच्छे से समझ लीजिए कि जरूर आयु कर्म तेजी से आकर के खिरा है उस समय में। कोई व्यक्ति एकदम ऐसे लगा ना कि दुनिया में जिसको देख करके किसी व्यक्ति ने एकदम ये कहा, अरे यार गए, क्या एकदम तेज स्पीड से आती हुई गाड़ी ने हिट किया, क्या, और देख अरे यार गया है, तो भाई साहब ये तो मर गए, क्या, और फिर बच गए वो। तो हुआ क्या? आयु कर्म की उदीरणा हुई, और उदीरणा होकर के पूरा नहीं खिरा, बहुत सारा झटके से आयु कर्म की उदीरणा हुई, आयु कर्म निकला और फिर नॉर्मल हो गया, फिर नॉर्मल टप 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 चलने लगा। जैसे समझिए नल में से टप 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 गिर रहा था, वो उदय था, नल खुला रह गया, वो उदीरणा थी। नल खुला रह गया इसका मतलब है टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति ने देखा अरे नल खुला हुआ है, दौड़ता हुआ आया और उसने आकर के नल बंद कर दिया। अब नल बंद कर दिया तब भी टप टप गिरने लगा, सिर्फ एक एक बूंद बूंद गिर रही थी। तो बूंद बूंद गिर रही है, ये उदय। नल खुला हुआ था, वो हो रही थी उदीरणा। लेकिन उदीरणा होते होते ही वापस उदीरणा तो बंद हो गई और उदय चालू हो गया। क्या? उदीरणा हो गई और उदीरणा होते होते फिर दोबारा उदय चालू हो गया। मरते मरते बच गए। टंकी खाली होते होते फिर दोबारा नॉर्मल वे में खाली होने लग गई। ऐसा है। जब अकाल मृत्यु के प्रसंग आते हैं, जब चर्चा करता हूँ मैं, तो इस तरह की बात बतलाता हूँ। दादा ने लिखी है वो सब बातें, उदाहरण। बोले घड़े में पानी भरा था, झटका लगा तो एकदम तो ऐसा लगा कि झटके से ख़त्म हो गया। लेकिन वस्तु स्थिति यह है, बूंद बूंद करके पानी पुनः निकलना चालू हो गया, बैलेंस बराबर हो गया। झटके से 2-4 किलो पानी निकल गया था।
तो झटके से जो 2-4 किलो निकल गया इसका नाम है उदीरणा। क्या? झटके से पानी निकला इसका नाम है उदीरणा, और नॉर्मल एक एक बूंद करके निकलना इसका नाम है उदय। उदय और उदीरणा, इन दोनों में आपको बात ख्याल में आई क्या? क्या माने ये निमित्तों से भी उदीरणा होती है। अनेक प्रकार के निमित्त ऐसे बनते हैं जो उदीरणा में निमित्त बन जाते हैं। देखिए यहाँ उदीरणाकरण की चर्चा थोड़ी बहुत पढ़ते हैं। 114 नंबर पेज निकालिए। जो कर्म बांधे थे, जो कर्म बांधे थे उनकी आबाधा अभी पकने वाली नहीं है। मतलब एज यूजुअल नॉर्मल पोजीशन ये है कि ये तो अभी पता नहीं कब उदय में आएंगे, बंधे हुए कर्म हैं, लंबे समय में उदय में आएंगे। अर्थात उनकी अवधि ज़्यादा है, टाइम फ्रेम उनका ज़्यादा है, वो बाद तक उदय में आते रहेंगे। जैसे एफडी थी, वो एफडी हमने कराई और अभी वो एफडी पकने वाली नहीं है, उसका फल मिलेगा बाद में उस एफडी का। लेकिन कुछ काम ऐसा हुआ जिसकी वजह से उस एफडी को तोड़ा करके उसका फल लेना पड़ा जल्दी। तो जल्दी फल मिल जाना इसका नाम है उदीरणा, समय पर फल मिलना इसका नाम है उदय। जो बाद में पकने वाले थे उनकी अवधि अधिक थी, उनकी अवधि घटाकर, क्या? उनकी अवधि घटाकर उन कर्मों को अपने आबाधा काल के पहले ही उदय की आवली काल के भीतर रख देना। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि उदय की आवली काल के भीतर। क्या क्या कह रहे हैं? उदय की आवली काल के भीतर, माने एक आवली काल तक उदय में आने वाला है, इसके भीतर भीतर आ जाना। क्या? भीतर भीतर आकर के फल दे देना, ये क्या कहलाता है? ये उदीरणा कहलाता है। जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते वे शीघ्र ही फल देने लग जावे। बस इस अवस्था को उदीरणा कहते हैं। बराबर? जितने समय तक वे कर्म फल नहीं देते उसे अबाधा कहते हैं। अबाधा क्या होता है? जब तक वे कर्म फल नहीं देंगे तब तक का काल अबाधा काल कहलाता है। बाधा नहीं करते। जब तक उनका उदय आना शुरू नहीं होता तब तक वे कर्मों की अबाधा काल कहलाती है। फल मिलना शुरू नहीं हुआ तब तक अबाधा काल है। मैं समझता हूँ उदीरणा समझ में आ गई होगी। यह उदीरणा का विषय समझ में आना जरूरी है। आप यदि ये सोचें कि इनको अन्य अन्य कर्मों में भी होती है क्या, कि हाँ सब कर्मों में होती है उदीरणा, उदीरणा सारे कर्मों में हो रही है। अब आप कहेंगे साहब घटित करके बताओ, तो घटित करके बतलाओ तो हम बतला सकते हैं, घटित करके भी बतला सकते हैं। जैसे समझिए आप, सामने 1-2 लोगों ने पूछा मेरे से कि पंडित जी साहब और कर्मों में घटित करके बतलाओ। बता सकता हूँ, उसमें क्या हो गया। जैसे ज्ञानावरणी कर्म का उदय वर्तमान में चल रहा है, बराबर चल रहा है, तो कुछ हल्का फुल्का सा स्मृति भंग जितनी जो भी स्थिति है वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में है। अब ज्ञानावरणी कर्म की उदीरणा आई, तो उदीरणा हुई तो क्या हुआ, सर पर चोट पड़ गई और याददाश्त भूल गया। क्या अभी उदीरणा क्या हुई? अभी कोई न तो कोई कर्म दिखा सकते हैं आपको, ज्ञानावरणी थोड़ी ना दिखा सकते हैं, न दर्शनावरणी। आप बताओ दर्शनावरणी कर्म क्या है? फिर हमने दर्शनावरणी का एग्जाम्पल देकर के बतला दिया। दर्शनावरणी का उदय चल रहा है क्या, और उदय चलते चलते उदीरणा चालू हो गई तो वासी आना चालू हो गया, चालू हो गया, नींद आना चालू हो गया, गहरी नींद आ गई, सो गया, लेट गया, जगाने से उठ नहीं रहा है। इसका मतलब वो दर्शनावरणी कर्म की उदीरणा चल रही है। और क्या एग्जाम्पल दे करके बतलाएं? कितने तो उदीरणा के लिए एग्जाम्पल दे दिए। उदीरणा क्या चीज़ है? टंकी का एग्जाम्पल दे दिया, उसका मशीन का एग्जाम्पल दे दिया, इसका आपका चक्की का एग्जाम्पल दे दिया, मेहमानों का एग्जाम्पल दे दिया, एक साथ आने वाले ग्रुप का एग्जाम्पल दे दिया। नॉर्मल और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, जहाँ बहुत ज़्यादा है वो उदीरणा है। नॉर्मल है, आप लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो आप,
तो पेन से लिखते लिखते तो उसकी स्याही निकल रही है कि नहीं, कि निकल रही है साहब? पेन से लिख रहे हैं, स्याही निकल रही है उसकी, तभी तो चल रही है। अचानक क्या हुआ, लिखते लिखते ही एकदम स्याही बहुत ज़्यादा आ गई पेपर पर, इसका नाम है उस इंक की उदीर्णा हो गई। क्या समझ में आ रही है बात? लिख रहे हैं तो उदय में आ रही है वो इंक, और उदय में आते आते एक समय ऐसा आएगा कि रिफिल खाली हो जाएगी, रिफिल खाली हो जाएगी, खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया। पहले स्याही भरते थे ना, मैं वो निप वाले पेन की बात कर रहा हूँ जिनमें ड्रॉपर से स्याही भरते थे। आजकल के बच्चे तो जानते ही नहीं है। तो उसमें क्या होता था कि नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रहा है तो ये तो कहलाता है उदय, रूटीन में चल रहा है, धीरे 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 लिख रहे हैं, और अचानक उसके अंदर एक आध दो ड्रॉप निकल गई, ये हो गई उदीर्णा। क्या हर्षवर्धन जी साहब बहुत सारे हो गए, एफडी का भी दे दिया था। तो कितने जितने चाहो उतने, आप कहो तो 10-20 उदाहरण और बना सकता हूँ, अभी मैं तुरंत बना बना करके कह सकता हूँ। क्या माने कोई भी चीज़ ऐसी जिस चीज़ के अंदर हल्का हल्का नॉर्मल चल रहा है और एकदम उफान आ गया उस चीज़ का, तो फिर वो उदीर्णा हो गई उसकी, ऐसा कहलाएगा। चलिए, तो ये उदीर्णा में काम होता हुआ दिखाई देता है, उदय में काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्या ठीक है ना? देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, उदीर्णा हो गई यहाँ पर। बहुत तरह की बातें हैं जी आयु कर्म के। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा तो उदीर्णा का प्रकरण बनता है अपने पास में आयु कर्म को लेकर के। क्या आयु कर्म को लेकर के उदीर्णा बनता है। बीच में किसी सज्जन ने ये भी पूछा कि साहब ये तो अपकर्षण, बोले हाँ उदीर्णा भी एक प्रकार का अपकर्षण ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है अपकर्षण में और उदीर्णा में। कि क्या फ़र्क है पंडित जी? बोले फ़र्क ये है कि ऊपर देखो लाइन से कर्म उदय में आने वाले हैं, बराबर। ये कर्म लाइन से इस समय पहले समय में ये उदय में आएगा, फिर दूसरे समय में आएगा, तीसरे समय में आएगा, चौथे समय में आएगा, पांचवें समय में आएगा। ऐसे 100 समयों तक की लाइन लगा लीजिए कर्मों की, उदय में आने वालों की। समझने की चेष्टा करना सुरेंद्र जी साहब, बहुत सरल सरल बातें हैं। देखिए पहले समय से लेकर दूसरा समय में कौन से आने वाले हैं, तीसरे समय में कौन से आने वाले हैं, ऐसे 100 समय तक की हमने लाइन लगा दी उदय में आने वाले कर्मों की, बराबर, 1 से लेकर के 100 समय तक। अब इनमें से शुरू के 15 नंबर के समय को कह दीजिए एक आवली, उदाहरण है। वैसे आवली में भी असंख्यात समय होते हैं। क्या 15 समय हैं शुरू के, इनको उदाहरण के लिए हमने कह दिया एक आवली प्रमाण। अब 15 समय तक के तो लगातार उदय में आएंगे, और उसके आगे भी लगातार लाइन लगी हुई है, लेकिन जो बाद की लाइन लगी हुई है उनमें 100 नंबर वालों को निकाल करके 25 नंबर वाले पर ले आए। यहाँ के परमाणु निकल करके यहाँ उदय में आ गए 15 नंबर पर, 20 नंबर पर, 25 नंबर पर, 28 नंबर पर, 40 नंबर पर। ये कहलाएगा अपकर्षण। जो बाद में आने वाले कर्म परमाणु है ना, जो उदय में आने वाले हैं बाद में, वे उतर करके नीचे आ गए, इसका नाम है अपकर्षण। लेकिन वे इतने उतर करके आ गए कि 15 में आकर के मिल गए, 15 नंबर के अंदर अंदर आकर के मिल गए, इसका नाम है उदीर्णा। क्या उतरे तो दोनों में, और दोनों में ही कर्म बाद में उदय में आने वाले थे। वे कर्म बाद में उदय में आने वाले थे, लेकिन वे बाद में आने वाले कितने उतरे हैं? यदि उदयावली के बाहर तक उतरे हैं तो अपकर्षण है, और वे कर्म उदयावली में आकर के मिल गए हैं तो उदीर्णा है। एक आवली प्रमाण समय सेकंड के अंदर संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। इसका मतलब इतना गिर गया कि तुरंत उदय आ रहा है, बस उदय में ही आने के लिए तैयार हो गया। 5 साल बाद में उदय में आने वाला था, यहीं उदय में आ गया। ऐसी हो जाती है कभी कभी परिस्थितियाँ। कोई ऐसा लगता है अपने को, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन घटनाओं के बारे में हम ये सोच रहे थे ये तो उस समय होगी, लेकिन वो समय से पहले ही हो गई। ये क्या हो गया? ये इतना जल्दी कैसे हो गया? ये है ना, जैसे समझ लीजिए आप किन्हीं किन्हीं बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है ना। 8 महीने में जन्म हो गया, 7.5 महीने का जन्म हो गया किसी बच्चे का, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं।
तो समझ लीजिए आप वो समय से पहले हो गया वो। अब उसको उदीर्णा मत समझ लेना कि उदीर्णा से पैदा हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं है कोई उसका। लेकिन समय से पहले की जहाँ जहाँ बात हो, अपन रेलवे में लगाइए, अपनी जो इंडियन ट्रेन जो है समय से आई है, ये उदय है। बिफोर टाइम आ गई है, ये उदीर्णा है। क्या ट्रेन से उतरने वाले लोगों पर लगाइए, एक एक व्यक्ति उतर रहे हैं, एक एक व्यक्ति, ये उदय है। और एक साथ भीड़ उमड़ पड़ी उतरने के लिए, इसका नाम उदीर्णा है। बराबर। तो ये बड़ी अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। विशेषकर इस बात को आयु क्रम के संदर्भ में समझने से ये बात विशेष रूप से हमारे ख्याल में आती है। क्या माने उदीर्णा माने कर्म जल्दी निर्जरित हो रहे हैं जी, जल्दी फल देकर के गिर रहे हैं। क्या जल्दी जल्दी निपट रहे हैं, काम फटाफट हो गया है, इसका नाम है उदीर्णा। जल्दी ख़त्म कर दिया। क्या कहाँ तक पढ़ लिया मैंने, वापस ऊपर से ही पढ़ रहा हूँ। उदीर्णा 5 नंबर के पॉइंट से देखिए। जो कर्म बांधे थे उनकी अबाधा अभी पकने वाली नहीं है, मतलब बाद में आने वाले हैं, अर्थात उनकी अवधि अधिक है। उनकी अवधि घटाकर उन कर्मों को अपने अबाधा काल के पहले ही, माने फल देने के काल के पहले ही उदय की आवली काल के भीतर रख देना, जिससे वे कर्म जो पीछे फल देते शीघ्र ही फल देने लग जाएं, इस अवस्था को उदीर्णा कहते हैं। डॉक्टर का कहना था कि भाई इनकी तो अभी आयु 6 महीने तक चलेगी, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया, लेकिन वो तो 10 दिन में ही ख़त्म हो गए। तो ये क्या हुआ, उदीर्णा हो गई। जो बाद तक फल देने वाले थे वो पहले ही फल दे करके निकल गए। ठीक है ना। जैसे कभी कभी हम बच्चों को ऐसा कहते हैं, बेटा जो है सो तुम्हारा ही है, तुम चाहो तो आज बर्बाद कर दो और तुम चाहो तो बाद में ले लेना, है तो तुम्हारा, आगे पीछे हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। तुम यदि आज हज़ारों लाखों रुपए तुम्हें खर्च करने उड़ाने हैं, उड़ा दो, कोई बात तो नहीं है, हमारे पास तो जितना है वो तुम्हारा ही है। तुम 10 साल बाद में, 3 साल बाद में बड़े होकर के लोगे तो भी तुम्हारा ही है। अब तुम अभी कर लो चाहे बाद में कर लो, है तो तुम्हारा ही। हमने पहले कर दिया तो ख़त्म हो गया। क्या बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू टाइम, ऐसा भावार्थ पढ़ते हैं। ये शीघ्र फल देने वाले को कह दिया अपने, इस अवस्था को उदीर्णा कहते हैं। भावार्थ, जैसे किसी को अन्नादिक नहीं मिलने से, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के समझाया है। जैसे किसी को अन्न आदिक नहीं मिलने से तीव्र क्षुधा की बाधा सता रही है। अभी आपके क्षुधा नामक कर्म का उदय चल रहा है या नहीं? क्या क्षुधा वेदनी कर्म का उदय चल रहा है या नहीं? उदय तो चल रहा है, उदय चल रहा है बराबर। लेकिन जब आपको भूख की वेदना सताने लगे, उस समय असाता वेदनी कर्म की कुछ वर्गणाओं की उदीर्णा होने लगती है। देखिए आप, अभी भी उदय चल रहा है लेकिन उदीर्णा नहीं हो रही है। उदीर्णा होगी तो भूख लगने वाला काम दिखाई देगा, भूख लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उदीर्णा नहीं हो रही है, उदय तो चल रहा है। उदय माने नॉर्मल, उदय माने कुछ पता न लगे, और उदीर्णा माने पता लगने लग जाए, ऐसा। अर्थात वे अपने उदय के समय से पहले ही उदय होकर फल प्रकट करने लगती हैं। क्या समझ में आ रही है बात? उनका जो उदय का समय था, उस उदय के समय से पहले ही वे फल प्रकट करने लगती हैं। कौन? कुछ वर्गणाएं। और सुनिए और क्या कह रहे हैं, अथवा भोगी जाने वाली आयु कर्म की उदीर्णा, ये बड़ा गजब का प्रकरण है ये। क्या भोगी जाने वाली आयु कर्म की उदीर्णा उस समय किसी जीव के हो जाती है। भोगी जाने वाली आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है या नहीं? हो सकती है। क्या जब वह विष खाकर या अग्नि में जलकर या श्वासोच्छ्वास को रोककर या ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिनको मिलाकर मरण कर जावे। बोलो, ये उदीर्णा हो गई।
आयु कर्म की उदीर्णा हो सकती है या नहीं? हो सकती है ना आयु कर्म की उदीर्णा। दुर्घटना में होने वाली जितने भी लोगों की मृत्यु हैं वो सब आयु कर्म की उदीर्णा होकर के ही हुई मृत्यु है। इसलिए ये जो अकाल मरण का प्रकरण है, इन्हीं को तो अकाल मरण कहा जाता है। अकाल मरण आयु कर्म के अपवर्तन उदीर्णा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या अकाल मरण क्या चीज़ है? ज्योतिषी से पूछा था, जन्म कुंडली देख करके बतलाया था, आयु कर्म लेकर के आया था 70 वर्ष तक का, और 45 वर्ष की आयु में ही मरण हो गया। कैसे हो गया? जहर खा लिया था, नस कट गई थी, तो उस आयु कर्म की उदीर्णा हो गई। क्या उदीर्णा हो गई? मतलब वो एक साथ फल दे दिया उसने झटके से आकर के। कटोरी में पानी भरा हुआ था, दीपक जल रहा था, वो दीपक कितनी देर जलेगा? बोले 2 घंटे तक जलेगा, दीपक जलता रहेगा। अब क्या हुआ? बोले एकदम किसी की टक्कर लग गई तो उसका तेल डुल गया, वो 15 मिनट में ख़त्म हो गया, उदीर्णा हो गई उसकी। लेकिन एक बात समझ लेना, आयु कर्म की उदीर्णा भुज्यमान आयु में ही होगी। उदीर्णा तो भोगी जाने वाली आयु में ही होती है। सुसाइड के अंदर भी इसी तरह है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ली, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या के प्रयत्न किए, उनकी भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। उनके भी आयु कर्म की उदीर्णा हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, मर गया, फांसी पे लटक गया। अब एक एक चीज़ थोड़ी ना कहनी पड़ेगी इसके लिए, जितने उदाहरण लगा सकें आप लगा लीजिए। कोई व्यक्ति कहे साहब किसी ने गोली मार दी, उसको भी कहेंगे कि अगर एक ही बात है ना। नहीं, किसी को चक्कू मार दिया तब क्या कहना चाह रहे भाई, तब भी उदीर्णा है। नहीं, अच्छा वो उसमें पानी के टैंक में कूद करके मर गया, गिर गया, तब क्या हो? बोले तब भी उदीर्णा है। कि किसी ने दम घुट गया, किसी का सांस नहीं आ रही थी, बोले तब भी उदीर्णा है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी उदीर्णा की परिस्थितियाँ इस प्रकार की कभी भी बन जाती है किसी के साथ में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, यदि नई आयु कर्म बंध गया हो भविष्य का, तो फिर वर्तमान भुज्यमान आयु में उदीर्णा नहीं होती। क्या कहा? वापस सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। किसी व्यक्ति ने यहां पर देव आयु बांध ली। दो तरह की आयु है, एक जिसे भोग रहे हैं और एक जो भविष्य की है। क्या? भविष्य की आगे वाली है। यदि इसने भविष्य की आगे वाली आयु बांध ली तो वर्तमान आयु में उदीर्णा होकर के, आयु का अपवर्तन होकर के मरण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो नवीन आयु बांध ली है उसका अबाधा काल नक्की हो गया। क्या पॉइंट समझ में आया? क्या कह रहा हूं? बहुत बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, वापस ध्यान देना। अबाधा काल किसे कहते हैं? क्या अबाधा काल किसे कहते हैं संजय जी साहब? अबाधा काल किसे कहते हैं? जब तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा तब तक अबाधा काल कहलाता है। आयु कर्म में अबाधा काल क्या होता है? भविष्यकालीन आयु बांधी। क्या? तो भविष्यकालीन आयु बांधने पर वर्तमान की बची हुई आयु का समय, वो उसका अबाधा काल होता है। मान लीजिए मैंने अभी देव आयु बांध ली, ठीक है। अब यदि मैंने देव आयु बांधी है तो वो देव आयु कब उदय में आएगी? कब आएगी उदय में? उसका अबाधा काल के बाद में आएगी ना। तो अबाधा काल कितना है कि मुझे मान लीजिए 5 वर्ष बाद में मरना है, तो 5 वर्ष का जो अगली आयु बांधी है उसका अबाधा काल हो गया। नरेंद्र जी साहब, ये 5 वर्ष का अबाधा काल हो गया। भाई देवेंद्र जी, अभी यहाँ आयु बांधी देव के लिए, 5 वर्ष बाद में मर करके मुझे देवगति में जाना है। तो 5 वर्ष बाद में जब देव आयु शुरू होगी, ये 5 वर्ष का काल इस देव आयु जो बंधी है इसका अबाधा काल है। इसका मतलब 5 वर्ष तक ये देव आयु उदय में नहीं आ सकती। अब यदि ये 5 से पहले उदीर्णा होकर के मरण हो जाए
तो उसका तो आबादा काल 5 वर्ष का था, तो 2 साल क्या बीच में लटका रहेगा कहीं? क्या क्या संजीव जी साहब दिल्ली से, मतलब 5 वर्ष का जो उसका आबादा काल है, जिसके बाद में वो देवायु उदय में आने वाली है, तो फिर ये बीच में क्या, यदि ये 2 साल में ही मर जाए यदि ये उदीर्णा पूर्वक, तो फिर वो 5 साल की आबादा का क्या होगा? इसलिए आयु कर्म बंध जाने के बाद इसमें उदीर्णा नहीं होती, पहले पहले ही होगी। तो उदीर्णा यदि हो रही है यहाँ उसके पहले पहले, तो बस वो अंतर्मूर्त काल के अंदर अंदर वो नई आयु बांध लेगा। ऐसी स्थिति में बड़ी अद्भुत बातें हैं, जिनागम के रहस्य हैं, बड़ा आनंद आता है जब इन बातों को देखते हैं। तब क्या कमल जी बोरा साहब क्या बातें कह रहे हैं, ये आत्मा कहीं भटकती रहेगी हैं, लोग ऐसा कहते हैं साहब, आत्मा भटकती रहेगी। अरे आत्मा, अरे साहब क्या करें साहब, जगह खाली नहीं हुई, ये पहले ही चले गए, तो 6-6 महीने, ऐसा कहते हैं 6-6 महीने तक आत्मा भटकती रहती है। अरे इन्होंने तो फांसी का फंदा लगा करके मर गए थे, 6 महीने तक तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लटकती रहेगी। अरे कहाँ भटकती लटकती रहेगी? ऐसा थोड़ी ना है कि कोई जगह खाली नहीं है, कि कोई व्यवस्था नहीं है, कि आत्मा भटक रही है, भटकती आत्माएं हैं, इधर उधर घूम रही है, कुछ नहीं है ये सारे चक्कर। ये यहाँ इन सारे प्रकरणों को समझने से अनेक प्रकार की गुत्थियाँ खुलती है, अनेक प्रकार के विषय स्पष्ट होते हैं, समझ में आते हैं। देखिए उदाहरण क्या चल रहा है, आयु कर्म वाला उदाहरण अपन ने यहाँ चालू कर दिया था। भोगी जाने वाली आयु कर्म की उदीर्णा, जो भोग रहे हैं उस कर्म की उदीर्णा उस समय किसी जीव के हो जाती है, किसी जीव के हो जाती है जब वह विष खाकर या अग्नि में जलकर, विष खाकर के मर गया, अग्नि में जलकर मर गया, वह श्वासोच्छ्वास का निरोध कर, या ऐसे ही और भी कई कारण हैं जिनको मिलाकर मरण कर जावे। क्या ऐसे कई कारण हैं जिनके मिलने पर इस जीव को मरण हो जाता है। जब आयु कर्म की सब वर्गणाएँ एकदम उदय में आकर खिर जावें और उस प्राणी को यह शरीर छोड़ना ही पड़े, इसका मतलब यह है उसके आयु कर्म की इस प्रकार से उदीर्णा हो गई है। बहुत तरह के कर्मों की बहुत तरह की परिस्थितियां बनती है, अलग अलग तरह की, किस समय क्या होगा। क्या मैंने एक और समझ लीजिए बात, आयु कर्म के जब उदीर्णा का समय होता है ना, तो अंतिम आवली जब बचती है आयु कर्म की, उस अंतिम आवली में आयु कर्म का उदय ही होता है, अंतिम में उदीर्णा नहीं होती। क्या क्या कहा? आयु कर्म के संदर्भ में जो बात कह रहे हैं, विशेष बात यह है कि जो उदीर्णा हो गई, उदीर्णा हो गई साहब, अब उदीर्णा होकर के ख़त्म हो गया कि नहीं, अंतिम एक आवली प्रमाण जो समय होगा उसमें तो उदय ही आएगा। क्या अंतिम तो वही घिरेगा उदय में आकर के, उससे पहले पहले तक उदीर्णा हो सकती है। ये प्रकरण उदीर्णा के संदर्भ में था, और भी बहुत तरह की बातें हो सकती है। इसमें प्रकृति उदीर्णा अलग होती है, प्रदेश उदीर्णा अलग होती है, अनुभाग उदीर्णा अलग होती है ना। ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, सब में अलग अलग तरह की उदीर्णा की स्थितियां बनती है। देखिए अब चलते हैं अपन सत्वकरण की तरफ, सत्ता की तरफ बढ़ते हैं। सत्ता क्या होती है भाई सब? सत्ता नहीं जानते क्या आप? अभी किसकी सत्ता चल रही है? अभी सत्ता में कौन है? मोदी जी हैं, उनकी पार्टी है, अभी तो सत्ता में है ये पार्टी। सत्ता में का मतलब जो वर्तमान में मौजूद हैं उनका नाम है सत्ता। जो चल बसे उनकी कहाँ सत्ता है? वो तो निकल गए अपना काल पूरा करके। किनकी सत्ता चल रही है? अरे नहीं, सत्ता में क्या आपको मालूम है एमएलए के बेटे को मार दिया होगा, कोई पुराना एमएलए होगा। नहीं, पूर्व एमएलए की बात नहीं है, सत्ता में क्या अभी एग्जिस्टिंग की बात चल रही है।
सत्ता में का मतलब मौजूद है वो, क्या है ना। देखिए उस सत्ता को यहाँ समझा रहे हैं, ये सत्ता क्या चीज़ होती है, इसे देखिए। कर्मों का बंद हो जाने पर, जब कर्म का बंद हो गया, उसके बाद बंद हो जाने पर जब तक वे कर्म उदय में न आवे, क्या, जब तक कर्म उदय में नहीं आवे, उदीर्णा न होवे, या निर्जरा को नपाकर, नपाकर नहीं न पाकर, क्या स्पेस है बीच में, निर्जरा को न पाकर आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप बैठे रहें, उनकी इस मौजूदगी को सत्व या सत्ता कहते हैं। जब कर्म ने फल दे दिया तो उसे उदय कहते हैं, जब ग्रुप में फल दे दिया तो उसे उदीर्णा कहते हैं, जब उसकी उदीर्णा नहीं हो रही है, जब उसका उदय नहीं आ रहा है, जब वो कर्म निर्जरा को प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, क्या कुंडली मार करके बैठा है, इसका मतलब क्या है, अभी कहीं जाने वाला नहीं है, वैसा बैठा है वो, तो अभी जम करके बैठा हुआ है। तो जो जम करके बैठा है उसका नाम है सत्ता। सत्ता समझ में आ गई क्या। देखिए एक्चुअल में यदि इनके क्रम की दृष्टि से बात करें, हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने इनके क्रम की दृष्टि से भी चर्चा की। जिस पुस्तक का हमने संपादन किया नक्शों में 10 करण, उनमें इन बातों को और भी कई तरह से खोला है। पुस्तक की PDF भी कहीं तलाशेंगे तो मिल जाएगी आप लोगों को। तो उसमें क्या है स्थिति, बंद के बाद में सत्ता का नंबर आता है। यद्यपि इनमें कोई ऐसे क्रम संबंधी कोई नियम नहीं है किसी भी तरह का कि पहले उत्कर्षण होगा, बाद में अपकर्षण होगा, फिर संक्रमण होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन फिर भी समझने समझाने की दृष्टि से बंद, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति, निकाचित, ये क्रम बतलाया है। स्लो से धीरे धीरे बढ़ते 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 स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब तक बंधाई नहीं है तब तक सत्ता में कहाँ से आएगा। जब सत्ता में आया है तो कभी उदय में आएगा, और उदय में आएगा तभी उदीर्णा में आएगा। तो बंद के बाद में सत्ता, सत्ता के बाद में उदय, उदय के बाद में उदीर्णा। समझ में आ रही है बात। और जो उदीर्णा में जो आ गया है, अब उदीर्णा वाले का तो उदय ही होगा। अब उदीर्णा में आए हुए कर्मों का न तो उत्कर्षण हो सकता है ना अपकर्षण हो सकता है। क्या समझ में आ रही है बात। उदीर्णा में जो फल दिया गया है वो उदीर्णा उदय में आकर के नष्ट हो गया, निर्जरा हो गई उसकी, इसी का नाम निर्जरा है। जब वो कर्म का फल जो मिला था वो बहुत रिड्यूस होकर के फल मिलता है तो उसे निर्जरा कह दिया जाता है। जैसे अनंतानुबंधी था, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान में बदल गया, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में बदल गया, प्रत्याख्यान संज्वलन में बदल गया, संज्वलन भी क्रोध मान माया और लोभ में बदल करके उदय में आकर के फिर गया। जैसे मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व दर्शन मोहनी है, वो सम्यक मिथ्यात्व में बदला। सम्यक मिथ्यात्व का क्या हुआ, सम्यक तो मोहनी में बदला। तो ये निर्जरा हो रही है उसकी, वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और सम्यक तो मोहनी में आकर के वे कर्म परमाणु फल दे करके उसे कहेंगे स्वमुख से उदय में आकर के खिर जाना। क्या स्वमुख और परमुख का मतलब समझते हैं आप। स्वमुख माने जो कर्म प्रकृति जिस जैसी बांधी थी उसी में फल मिलना, ये कहलाता है स्वमुख से उदय। और वो कर्म प्रकृति किसी दूसरे के मुंह में जाकर के फल मिले, दूसरी गली से निकले, इसका नाम है परमुख से उदय। क्या बांधा था कुछ और फल मिला और कुछ, इसका नाम है परमुख से उदय। ऐसी बात है। तो देखिए यहाँ सत्व की चर्चा हो, सत्व कहें या सत्ता कहें, बोले एक ही बात है। आप सत्व भी कह सकते हैं और आप सत्ता भी कह सकते हैं। सत्वकरण या सत्ताकरण दोनों ही प्रकार के नामों की चर्चा यहाँ हो सकती है। चलिए ये भी हो गया अपना यहाँ।
आत्मा के साथ में जब तक कर्म एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधे रहेंगे तब तक वो क्या कहलाएगा? क्या समझ में आ रही है बात? कर्मों का बंध हो जाने पर जब तक वे कर्म उदय उदीर्णा निर्जरा को नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए और आत्मा के साथ में चिपके हैं, बस ये सत्ता है। आत्म प्रदेशों में जिनकी सत्ता दिखाई दे रही है, आत्म प्रदेशों में जिनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है, क्या वो कहलाएगा सत्ता। अभी अबाधा काल और सत्ता के बारे में भी प्रश्न आया सामने कि भाई अबाधा काल और सत्ता एक ही है क्या, कि नहीं? यद्यपि जितना अबाधा काल है उतना तो सत्ता है ही, क्या? लेकिन कर्मों की सत्ता तो जब तक उसका अंतिम निषेध रहेगा तब तक वो कर्म सत्ता में कहलाएगा। अबाधा काल तक तो उदय में बिल्कुल नहीं आया, अबाधा काल के बाद में उदय में आना शुरू हुआ। जैसे देखिए, अभी किसी पर्टिकुलर कर्म की बात करें तो जब तक नल खुला नहीं है तब तक अबाधा, नल खोल दिया तो उदय में आना शुरू हो गया, ठीक है ना? अब जितना जितना पानी उदय में आता जा रहा है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन टंकी में जब तक उसके अंतिम बूंद तक रहेगी उसी पर्टिकुलर पानी की या पर्टिकुलर चीज़ की, तब तक वो सत्ता में है। क्या सत्ता कब तक है उसकी? जैसे हमारे आयु कर्म है, इस आयु कर्म की सत्ता कितनी है? सत्ता पूछ रहा हूँ, सत्ता, मनुष्य आयु कर्म की सत्ता। तो अभी जैसे देव आयु कर्म की सत्ता की बात करो, क्योंकि अभी मनुष्य तो भोग रहे हैं ना अपन, यहाँ से 5 वर्ष बाद में आयु पूरी होकर के देव शुरू हो जाएगी, बराबर? तो 5 वर्ष तक देवायु ने फल नहीं दिया, 5 वर्ष तक फल नहीं मिला देवायु का, तो ये 5 वर्ष तो कहलाएगा अबाधा, बराबर? अब 5 वर्ष तो अबाधा हो गया क्योंकि 5 वर्ष तक फल नहीं मिला है। अब 5 वर्ष बाद में देवायु का फल मिलना चालू हो गया, तो कर्म सत्ता में है या नहीं है? है सत्ता में। अगले समय 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 साल बाद, 40 साल बाद, कि जब तक उसका उस आयु कर्म का अंतिम निषेध नहीं गिर जाएगा तब तक उस आयु कर्म की सत्ता कहलाएगी। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, अबाधा काल प्लस जब तक उदय में आता, पूरी तरह से उदय में आकर के खिर नहीं जाए तब तक का टोटल पीरियड उसकी सत्ता कहलाएगी, उस कर्म की सत्ता। हाँ, पर्टिकुलर निषेध की यदि बात करो तो वो सत्ता में से निकल गया, वो सत्ता में से निकल गया। पर्टिकुलर यदि किसी एक निषेध की बात कर रहे हो ना, उसने फल दिया वो निकल गया, उसने फल दिया वो निकल गया, उसने फल दिया वो निकल गया। जैसे समझिए आप, मोमबत्ती है, कैंडल। अब वो जो मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती आपने घर में ला करके रखी, अब जब लाइट जाएगी तब जलाएंगे ना उसे, लाइट जाएगी तब जलाएंगे। तो जब लाइट गई और उसे जलाया, जब तक नहीं जलाया था तब तक उसका अबाधा काल था, बराबर? जब तक मोमबत्ती को जलाया नहीं तब तक अबाधा काल था। अब मोमबत्ती जलना चालू हो गया तो उसका अबाधा काल ख़त्म हो गया, अब वो जलना शुरू हो गया। लेकिन जलना शुरू हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, अभी सत्ता में है। समझ में आ रही है बात? उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है, फिर भी सत्ता में, फिर भी सत्ता में है। हर्षवर्धन जी साहब विकल्प मत कीजिए, कितने ही बना सकता हूँ, जितने चाहो उतने। जब तक विषय समझ में नहीं आए तब तक उदाहरण नए नए बना बना करके समझाने की चेष्टा करता रहूँगा। क्या मैं गर्व घमंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन सहज ही आ जाती है बात, दिमाग में बन जाती है, विकल्प आ जाता है तो बन जाता है, सब हो सकता है। मैं समझता हूँ विषय क्लियर हो गया होगा। मतलब आपका ये जो है ना, क्या नाम है इसका, क्या कहा हमने, अबाधा काल और सत्ता, इन दोनों के मैंने तुलनात्मक बात कही आपसे। क्या अबाधा काल और सत्ता। अब जैसे मोमबत्ती उदय में आ रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, मोमबत्ती जली हुई है, उदय में आ रही है, तो चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो लेकिन सत्ता तो ख़त्म नहीं हुई उसकी। सत्ता कब ख़त्म होगी? सत्ता तब ख़त्म होगी जब आप ये कहेंगे मोमबत्ती ख़त्म, तो कहेंगे सत्ता ख़त्म हो गई। अब मोमबत्ती सत्ता में से निकल गई, कैंडल निकल गई बिल्कुल, तो फिर वो सत्ता ख़त्म कहलाएगी।
तो इस तरह से ये मैं तो सोच रहा था आज उदय की भी चर्चा करूँगा। यद्यपि उदीर्णा की चर्चा करते करते हमने उदय की भी चर्चा काफ़ी कुछ कर ली है, लेकिन फिर भी उदय के संदर्भ में कुछ और भी विशेष बातें हैं, उदय की भी चर्चा करेंगे। उपशम आदि करणों की चर्चा भी करेंगे। उपशम करण जैसे उपशांत करण भी कहते हैं, बहुत विशेष विशेष बातें हैं। निदत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियाँ, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। क्या जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहर।